बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हुआ है एयर ब्लू में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज आ गई हैं, मेल फ़ीमेल इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक एफ़ए एफएससी बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री जिनके पास भी है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एयर ब्लू में। ठीक है, तो अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आपकी एज क्या होनी चाहिए और अप्लाई का तरीका क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की जो है वो डिटेल्स गाइड कर देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटायरमेंट के मुताबिक एयर ब्लू इज़ प्लीज़ टू ऑफ़र द फॉलोइंग जॉब ओपनिंग्स। अब इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, हम एक एक डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल में जो है वो बात करेंगे, और किस किस एयरपोर्ट पर जो है वो कौन कौन सी वैकेंसी है वो मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताता हूँ। अब जैसे कि सबसे पहली है एरोमेडिकल। एरोमेडिकल में जो पोजीशंस हैं वो कौन सी हैं। मेडिकल ऑफिसर की जॉब है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उसके बाद मेडिकल कोऑर्डिनेटर की है कराची एयरपोर्ट, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है कराची एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद है जी फ़्लाइट सर्जन है लाहौर एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है लाहौर एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगला डिपार्टमेंट है एयर साइड ऑपरेशंस। अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर एयर साइड है। ठीक है, ये सब ये मीन्स कि अब कराची के लिए। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट एयर साइड है, एग्जेक्टिव एयर साइड, मैनेजर एयर साइड, स्पेशलिस्ट एयर साइड है, सुपरवाइज़र एयर साइड है। एसोसिएट एयर साइड मुल्तान के लिए दो सीटें हैं, उसके बाद स्पेशलिस्ट एयर साइड मुल्तान के लिए जो है वो एक सीट है। ठीक है, इसी तरह से बैगेज सर्विसेज कॉल सेंटर कमर्शियल। अब इसमें एग्जेक्टिव बैगेज सर्विस लाहौर के लिए, उसके बाद कॉल सेंटर काउंसलर है शारजा सिटी ऑफिस के लिए, उसके बाद क्लाइंट रिलेशंस एग्जेक्टिव दुबई सिटी के लिए दो सीटें हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर कमर्शियल अब इसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट रिलेशंस एग्जेक्टिव है कराची के लिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कराची के लिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी वो है कॉरपोरेट कंप्लाइंस इंजीनियरिंग। अब इसमें भी इसी तरह से सीनियर एग्जेक्टिव कॉरपोरेट कंप्लाइंस है। अब एयरपोर्ट आगे इस्लामाबाद है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियर AWM पावर प्लांट है, उसके बाद इंजीनियर MCC इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, मैनेजर इंजीनियरिंग एरोस्पेस है। उसके बाद है जी मैनेजर MCC मैकेनिक एवियोनिक्स है, स्टोर हेल्पर स्टोर कीपर सुपरवाइज़र इक्विपमेंट सुपरवाइज़र NDT शॉप, सुपरवाइज़र स्ट्रक्चर रिपेयर शॉप, सुपरवाइज़र व्हील शॉप, टेक्नीशियन एरोस्पेस, टेक्नीशियन एवियोनिक्स। ठीक है, उसके बाद है जी टेक्नीशियन बैटरी शॉप, उसके बाद टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप। यहाँ तक ये सारी जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की वैकेंसी थी। अब एयरक्राफ्ट इंजीनियर एरोस्पेस ये कराची, इंजीनियर AWM ये भी कराची, एग्जेक्टिव प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल कराची। अब आगे वाली सारी कराची की हैं। जो ऊपर वैकेंसीज बताई हैं सेम वही वैकेंसीज नीचे अब ये कराची की हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से एयरक्राफ्ट इंजीनियर ये लाहौर के लिए, स्टोर कीपर लाहौर, टेक्नीशियन एरोस्पेस लाहौर, टेक्नीशियन एवियोनिक्स लाहौर एयरपोर्ट। उसके बाद फ़ाइनांस या फ़्लीट जो है वो मैनेजमेंट। अब इसमें मैनेजर फ़ाइनांस इस्लामाबाद के लिए, फ़्लीट मैनेजमेंट असिस्टेंट इस्लामाबाद के लिए, इंटर्न जो है वो भी इस्लामाबाद के लिए एक सीट है। उसके बाद जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशंस में अब डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कैडेट पायलट की जो है वो 20 सीटें हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। उसके बाद कैप्टन की एक है इस्लामाबाद के लिए, दूसरा एक और सीट है कैप्टन की वो कराची एयरपोर्ट के लिए, फ़र्स्ट ऑफिसर की एक सीट है कराची के लिए, कैप्टन की सीट है लाहौर के लिए, फ़र्स्ट ऑफिसर की लाहौर के लिए सीट है। अब जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो है फ़्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल कंट्रोल फ़्लाइट सर्विसेज। इसमें जैसे कि फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर है, केबिन क्रू है, डेजिग्नेटेड चेक केबिन क्रू। अब इसमें मिक्स हैं लाहौर इस्लामाबाद कराची की हैं। ठीक है, आगे आप इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। उसके बाद GM फ़्लाइट सर्विसेज है, असिस्टेंट मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज, केबिन क्रू ट्रेनी। ठीक है, अब ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद HR की जो है वो जॉब्स हैं। GM जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए, HR एग्जेक्टिव की सीट है इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद इंटरनल ऑडिट। ठीक है, MIS इसमें एग्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट की वैकेंसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए है। उसके बाद जूनियर नेटवर्क ऑपरेशन इंजीनियर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है। ठीक है, UI या UX डेवलपर है। ठीक है, इसी तरह से प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट की। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस इसमें, उसके बाद रेवेन्यू मैनेजमेंट शेड्यूलिंग इसमें है जी। उसके बाद टर्मिनल ऑपरेशंस हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें मीन्स के जैसे कि ड्राइवर्स की हैं, शिफ्ट सुपरवाइज़र की है, असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसपोर्ट है, सीनियर मैनेजर ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह रिटर्निंग सेंटर में DGR इंस्ट्रक्टर,
ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला स्टाफ था जी टर्मिनल ऑपरेशंस में, ठीक है, इसमें जनरल स्टाफ है, काउंसलर टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वो वैकेंसी की डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप मिस के किसी भी जॉब के लिए जो इसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं एक सिंपली जो है वो आपको अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो बताऊंगा, ठीक है। आपने जो है वो सबसे पहले केबिन क्रू जो है मीन्स कि अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर एयरपोर्ट लिखा हुआ है जैसे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि डिपार्टमेंट भी लिखा आ गया, पोजीशन लिखी आ गई, लोकेशन जहाँ पर आपकी जॉब होगी वो लिखी होगी, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं वो लिखी हुई हैं। अब इसमें आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो लिखी हुई है कि इसमें आपकी तालीम क्या होनी चाहिए। अगर आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी तालीम FA या FSC होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपकी एज जो है वो 18 से 28 तक होनी चाहिए। अब ये मीन्स कि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जी कि वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, पासपोर्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि पासपोर्ट, CNSC, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड ऑल बोर्ड वेरीफाइड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज इन एप्लीकेशन। अब जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके अंदर आपकी तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो कॉपी स्कैन होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन के लिए आपने जो है वो करना है क्लिक, ठीक है। तो जो ही आप इसके लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जॉब फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो अब इसमें आपने कंप्लीट सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ जी टाइटल कि आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं, ठीक है, क्या। उसके बाद आपने जो है वो अपना यहाँ पर नाम लिखना है कंप्लीट मीन्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जानी है, ठीक है जी। उसके बाद अपनी अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे चलते हैं जी, तो आपने यहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल्स में यहाँ पर अपनी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन पहले सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने अगर FA FSC की भी है तो एच हाई स्कूल डिप्लोमा इस पर क्लिक करना है, बाकी आगे बैचलर मास्टर्स की हैं। अब इसमें आपने अपना क्या करना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एंट्री करनी है, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि आपके पास सर्टिफिकेट है उसका या डिप्लोमा है, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट कौन से थे, ग्रेजुएशन ईयर कौन सा था, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस आ जानी है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे जहाँ पर जो है वो पर्सनल जो ऑक्यूपेशनल पोजीशन थी जो आपकी वहाँ पर, ठीक है, वो आपने एंटर करनी है। अब नीचे यहाँ पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने जो है वो अपना फ़ोटोग्राफ, उसके बाद ID कार्ड की कॉपी, और थर्ड नंबर पर आपने अपनी CV और तमाम बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, ठीक है जी। और एट दी एंड जाके आपने सबमिट माई एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ आपने यहाँ से छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें आपने करनी है कंप्लीट फिल। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपने गूगल पर जो है वो लिखना है airblue.com/jobs, ठीक है, बस ये लिखेंगे तो ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी और यहाँ से आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मुश्किल हो इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके ना समझ आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।